नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बेतवा नदी, वो भी मैप के द्वारा। देखिए, जो बेतवा नदी है, पहले हम ये जानेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग बेतवा नदी कहाँ कहाँ बहती है, कौन से जलप्रपात बनाती है, कौन सी इस पर परियोजनाएं चल रही हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इसके वन लाइन फैक्ट। ठीक है, तो पहले हम इसको मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे बेतवा नदी को, उसके बाद हम इसके जो वन लाइन फैक्ट हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि जो बेतवा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जो बेतवा नदी है इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा ग्राम से। ठीक है, तो रायसेन जिला कहाँ आता है, यहाँ आता है, यह है रायसेन जिला, और इसका एक ग्राम है जहाँ से पर्टिकुलर निकलती है, तो उसका नाम है कुमरा ग्राम। ठीक है, यहाँ से निकलती है बेतवा नदी, उद्गम होता है। इसके बाद आगे जब ये नदी रायसेन ज़िले से बहती है तो आगे जाके एक यहाँ पे एक शहर है, रायसेन ज़िले में ही एक शहर है, इसका नाम है सांची। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा सांची के बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो वो कहाँ पे, सांची में है। और सांची किस ज़िले में है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और बहुत बार पूछा गया है कि जो सांची है ये किस ज़िले में आता है, तो ये आता है रायसेन ज़िले में। ठीक है, इसके बाद ये सांची पहुंच जाती है जो नदी। इसके बाद आगे जाने पर ये पहुंचती है कहाँ पे, विदिशा। ठीक है, कहाँ पहुंचती है, विदिशा। और विदिशा जब ये नदी पहुंचती है तो यहाँ पर क्या है, इस पर एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है हलाली नहर। ठीक है, कौन सी नहर निकाली गई है, हलाली नहर। और एक कब इसका निर्माण किया गया था नहर का, तो 1968 में। ठीक है, कहाँ निकाली गई, विदिशा। और विदिशा में ही एक इस पर परियोजना चालू की गई थी जिसका नाम था अशोक सागर परियोजना। ठीक है, यहाँ पर एक परियोजना थी जो अभी भी चल रही है विदिशा ज़िले में, जिसका नाम है अशोक सागर परियोजना। ठीक है, इसके बाद आगे ये पहुँचती है कहाँ पे, सागर ज़िले में। ठीक है, बेतवा नदी आगे जाके सागर ज़िले में जब पहुँचती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक नदी आके इसमें मिल जाती है जिसका नाम है बीना नदी। ठीक है, कौन सी नदी आके मिल जाती है, बीना नदी इसमें आके मिल जाती है बेतवा नदी में। और साथ ही जो बेतवा नदी है वो जब सागर ज़िले में पहुंचती है तो वहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो जब ये नदी सागर ज़िले में पहुंचेगी तो कौन से जलप्रपात बनाएगी, राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद आगे जब ये नदी पहुंचती है आगे जाते हुए तो क्या होता है, जब ये नदी अशोकनगर में क्या होता है, इंटर करती है। अशोकनगर जब ये नदी बहती हुई पहुंचती है तो वहाँ पर एक और नदी इसमें आके मिल जाती है जिसका नाम है बेस नदी। ठीक है, एक नदी इसमें आके मिल जाती है, इसकी सहायक नदी है बेस नदी, वो भी बेतवा नदी में आके मिल जाती है। इसके बाद जब ये नदी अशोकनगर ज़िले में पहुंचती है, ठीक है, अब ये पहुंची कहाँ पे, अशोकनगर ज़िले में। और जब जी अशोकनगर ज़िले में पहुंचती है तो यहाँ पर क्या है कि अशोकनगर और जो ललितपुर, ठीक है, अशोकनगर और ललितपुर के बीच में यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। कहाँ पे, अशोकनगर, और जो ललितपुर ज़िला है यूपी वाला और एमपी का कौन सा ज़िला है, अशोकनगर, इन दोनों के बीच में एक बांध बनाया गया है सीमा पे जिसका नाम है राजघाट बांध। और यहाँ की बात की जाए तो ये जो परियोजना है, जो राजघाट परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसमें कितनी मेगावाट उत्पादित की जाती है यहाँ पे विद्युत, तो वो की जाती है 45 मेगावाट। मतलब यहाँ पे जो संयंत्र लगे हैं उनके द्वारा 45 मेगावाट यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है राजघाट बांध में। ठीक है, अब जैसे ये नदी क्या होता है कि पहुँचती है ललितपुर, यूपी, ललितपुर पहुँचती है, तब इसमें एक और नदी आके मिल जाती है, इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है धसान नदी। ठीक है, तो जब ये नदी
कहाँ पहुँचती है, ललितपुर ज़िले में। तो एक धसान जो नदी है इसकी सहायक वो इसमें आके मिल जाती है। अब जो धसान नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सागर से। और जो बीना नदी थी जो बेतवा में मिल रही थी वो भी कहाँ से निकलती है, सागर से। ठीक है, तो ललितपुर में जो धसान नदी है जो सागर से निकलती है, सागर ज़िले से, और वो ललितपुर ज़िले में आके बेतवा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नदी है ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे एमपी और यूपी की सीमा पे आ जाती है दोबारा। मतलब यहाँ से देखिए, आप देखेंगे कि सागर ज़िले के बाद अशोकनगर ज़िला, अशोकनगर से यूपी में चली जाती है ललितपुर ज़िले में। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ये आती है एमपी की सीमा में। और एमपी का वहाँ पे कौन सा ज़िला लगता है, तो वो लगता है दतिया ज़िला। ठीक है, जब आप उसको मैप में देखोगे तो आपको क्या है कि जो शिवपुरी ज़िला है इसके बीच में हल्का सा यहाँ पे आपको एक कहा जाए एक गांव मिलता है, और वो किस ज़िले के अंदर आता है, तो दतिया ज़िले के अंदर। ठीक है, तो दतिया ज़िला और जो ललितपुर ज़िला है इन दोनों की सीमा पे एक और बांध यहाँ पे बनाया गया है, एक और परियोजना है जिसका नाम है माटाटीला बांध या माटाटीला परियोजना। ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है बिजली की वो है 30 मेगावाट। ठीक है, यहाँ हो गया। और यहीं से क्या होता है कि इसमें से एक नहर निकाल दी जाती है जिसका नाम है भांडेर नहर। ठीक है, कहाँ से, जो यूपी और एमपी की सीमा पे थे ना, दतिया ज़िले और जो ललितपुर ज़िला था इनकी सीमा पर जो बांध बनाया गया था माटाटीला बांध, यहीं से ये क्या है, नहर निकाल दी जाती है जिसका नाम है भांडेर नहर। और इसके द्वारा दतिया ग्वालियर को क्या होता है, पानी की सप्लाई यहाँ से की जाती है कृषि के लिए। ठीक है, इस नहर के द्वारा, भांडेर नहर के द्वारा। इसके बाद ये नदी आगे जाके ओरछा में पहुँचती है। ठीक है, यहाँ से ये झांसी पहुँची, झांसी इसके जो झांसी शहर है वहाँ से होते हुए ये मध्य प्रदेश में वापस इंटर होती है। और जो आपको पता होगा नया जो क्या बोलते हैं, नया ज़िला बना है टीकमगढ़ से अलग होके बना है, कौन सा ज़िला, निवाड़ी। ठीक है, तो जो निवाड़ी जो नया बना है निवाड़ी, तो निवाड़ी ज़िला कब बना, तो 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो यहाँ पर एक तहसील मिलती है ओरछा। तो ओरछा के पास से ये नदी निकलती है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए जो ओरछा जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। यहीं पर इसमें क्या है कि एक इसकी सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी इसमें आके मिल जाती है जिसका नाम है जामनी नदी। ठीक है, एक जामनी नदी है जो बेतवा में आके मिल जाती है, कहाँ पे, ओरछा में। ठीक है, इसके बाद ये आगे जाके फिर यूपी की सीमा के अंदर चली जाती है, यूपी ज़िले के अंदर। वहाँ पे कुछ इसमें मतलब नगर बसे हुए हैं जैसे बांदा, जालौन, महोबा। ठीक है, ये सब ज़िलों से होते हुए यहाँ पे पहुँचती है एक जगह है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर एक जगह पहुँचती है, और हमीरपुर में क्या होता है, बेतवा नदी का जो ऊपर से उत्तराखंड से जो यमुना नदी आ रही होती है उसमें इसका संगम हो जाता है। कहाँ पे, यूपी के हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में जो बेतवा नदी है इसका क्या बोलते हैं, संगम हो जाता है। ठीक है, यमुना नदी में। तो ये तो हमने इसको मैप के द्वारा पढ़ लिया, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ ली। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सा इस पर जलप्रपात है, ये सब आप इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसके बात की जाए कि इसके कुछ वन लाइन फैक्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाए। तो देखिए, इसको जो बेतवा नदी है यह बुंदेलखंड पठार की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी है बुंदेलखंड की कौन सी, बेतवा नदी। इसके अन्य नामों की बात की जाए तो इसमें अन्य इसके नाम हैं बेस नदी। ठीक है, बेतवती, शिव की पुत्री, ये सब इसके उपनाम हैं या अन्य नाम हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर, और अगर एमपी में देखे जाए तो 380 किलोमीटर ये एमपी में बहती है, और टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की
गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हो गई नर्मदा नदी, और जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा हो गई बेतवा नदी। ठीक है, और जो बेतवा नदी है इसी के किनारे एक गांव बसा हुआ है, एक जिसका नाम है देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ जो जगह है वो इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो जो देवगढ़ जगह है इसको बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। तो ये थी हमारी जो बेतवा नदी, इसके बारे में हमने पूरा इसको डिटेल से पढ़ा। और यहाँ पर जो ये वीडियो थी ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।